स्वागत है आप सभी का जीटी न्यूज झारखंड के इस बुलेटिन में। रूबरू होते हैं इस बुलेटिन की खास खबरों से। उप राजधानी दुमका में आज सोमवार को किसान संगठनों के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया एवं दुमका उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा गया। राज्य संयुक्त सचिव अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन के एहतसाम अहमद ने कहा कि विभिन्न मांगों को लेकर उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा गया है। मौके पर कई संगठनों के नेता देवी सिंह पहाड़िया, बुंडावास की सनातन देहरी, अखिलेश कुमार झा, सुभाष ब्रह्म, उषा कुमार, दिनेश्वर देहरी एवं अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। दुमका से मोहम्मद वालू फजल की काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। एमएसपी को कानूनी दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। झारखंड के अंदर में तमाम पंचायतों पे धान क्रय केंद्र खोलना होगा, खोलना होगा। झारखंड के तमाम अनाजों पर एमएसपी देना होगा, देना होगा, देना होगा। तो हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों पर जुल्म को नरेंद्र मोदी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। किसानों पर जुल्म को नरेंद्र मोदी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। किसान विरोधी कृषि कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी कृषि कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। एमएसपी का जो है कानून बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा। देश के किसानों पर हमला क्यों मोदी सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। देश के किसानों पे हमला क्यों मोदी सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। संयुक्त किसान आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश के किसान आंदोलन के साथ देश की जनता एक हो, एक हो, एक हो। देश के किसान आंदोलन के साथ देश की जनता एक हो, एक हो, एक हो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। है कि विगत 19 दिन से पूरे देश में किसान आंदोलन तेजी से चल रहा है और दिल्ली के आसपास तमाम बॉर्डर किसानों ने सील कर दिया है। चाहे वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और इधर दक्षिण के भी इलाकों में तमाम किसान सड़कों पर आंदोलित हैं। और उसके बावजूद भी मोदी सरकार जो तीनों काला कानून, जो कृषि कानून लाया गया है, इसको अब तक सरकार जो है पीछे तो हटी है, लेकिन इसको रद्द करने के सवाल पर अभी तक वो सहमत नहीं है। कई दौर की वार्ता हो चुकी है और इसीलिए हम लोग सीधा जानते हैं कि किसान एक ही मांग कर रहा है कि तीनों काला कानून जो आपने लाया है, जो संशोधन की बात करते हैं, इससे बेहतर है कि आप उस काले कानून को रद्द करें और एमएसपी पर जो है कानूनी दर्जा दे। यही मांग है। उसके साथ साथ हम झारखंड में हेमंत सरकार से भी ये मांग करते हैं कि तमाम पंचायतों में, केवल ब्लॉक पे नहीं, तमाम पंचायतों में धान क्रय केंद्र खुलना चाहिए और पदाधिकारियों को बोलना चाहिए कि जो धान का समर्थन मूल्य हेमंत सरकार ने तय किया है उसको हूबहू लागू करे। यही हमारा सवाल आज का है। मेरा नाम एहतसाम अहमद, मैं अखिल भारतीय किसान सभा का राज्य संयुक्त सचिव हूँ। टाटा से चौड़ा कुकड़ू आने वाली बस का मिलन चौक के समीप तेल टैंकर के साथ जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और दर्जन भर यात्री के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है। जीटीएन के लिए मोहम्मद हुसैन की रिपोर्ट। जमशेदपुर के टाटा कंपनी गेट के सामने मजदूरों की बहाली समेत अन्य मांगों को लेकर झारखंड मजदूर यूनियन ने प्रदर्शन किया। झारखंड मजदूर यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां ने कंपनी के मालिक रतन टाटा से मांग की है कि गरीब मजदूर सफाई कर्मचारियों को सीधी बहाली दे, अन्यथा यूनियन आंदोलन के बाद होगी, जिसकी पूरी जिम्मेवारी कंपनी प्रबंधन की होगी। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। देना होगा, देना होगा। अरे 30 साल से अपना बाप दादा का सर्विस को रखना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे हमको ठेकेदारी में काम कराना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अपना स्थायी प्रवृत्ति का काम को ठेकेदार में करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे दलित साफ सफाई कर्मचारी का अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। हम दलित साफ सफाई का सीधी बहाली करना होगा, करना होगा, करना होगा। हरिजनों और दलितों का सीधी बहाली करना होगा। क्रांति आज अगर दुलाल भुइयां जहाँ खड़ा हो गया ना, देखिए 3 मूर्ति इधर है, ताराचंद कालिंदी और हरिमुखी, बैजूमुखी, चैतन्यमुखी, यादव जी, इधर जितना भी है हमारे सब पहला चरण के लड़के लोग जितने भी हैं, बलदेव भुइयां है और हम लोग का राजू सामंत है हमारे नगर। दादा पहले भी नेता थे और इसके लिए आवाज उठाए होंगे, लेकिन नौकरी नहीं मिली। क्यों नहीं मिलती है नौकरी? हम लोग लड़ने वाले व्यक्ति है ना, 1600 मजदूर को परमानेंट करने वाला इसी गेट से ना, आपको मालूम है ना दुलाल भुइयां।
चंपाई जी जो सब आंदोलन कर रहे थे, मेन अग्रिम भूमिका निभाने वाला हम लोग हैं। बोरा का बोरा गेट पास छीनते थे हम। 1600 मजदूर परमानेंट हुआ। तो फिर क्या उसी ये तरह आज ये मेरा बाप दादा का सर्विस बुक मांग रहा है ना, मेरा सर्विस बुक और रजिस्ट्रेशन है। ये पूरा का पूरा देख रहे हैं, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 मैंने 5 6 हजार 7 हजार मजदूरों का अपना रजिस्ट्रेशन है पूरा। मैंने ये उत्पन्न कौन किया गेट में बैठने का? ये टाटा कंपनी किया ना, इसका पॉकेट यूनियन। मैंने धरना के माध्यम से चेता रहे हैं क्या कहते तो धरना के माध्यम से ये तो टेलर है, फिल्म तो स्टार्ट है, रीगल मैदान से आगाज होगा। पूरा दलित समीकरण, दलित नेता का क्रांति आएगी। पूरे भारत देश के दलित नेता यहाँ जुटेंगे और इस पर हम लोग अधिकार है, इसके अधिकार की लड़ाई। इस पर आप प्रेस वाले से कि दलित साफ सफाई कर्मचारी को सीधी बहाली है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, इसका कोई ट्रेनिंग नहीं होता है। फिजिकली देखो, झाड़ू दो और इनको नौकरी में दो। 7,500 मजदूर आज बेहाल है टाटा ग्रुप के। आज उनके क्या हाल है? जो परमानेंट नेचर ऑफ जॉब का काम, वो परमानेंट नेचर ऑफ जॉब का काम को आपने कैसे बाहर के ठेकेदार, बॉम्बे के ठेकेदार, चेन्नई के ठेकेदार, दिल्ली के ठेकेदार, कोलकाता के ठेकेदार से करा रहे हैं और हमारे मजदूर को सता रहे हैं आप। क्या यहाँ नौजवान लोग पढ़े लिखे नहीं है? झारखंड के यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं है? अब तक तो नौकरी नहीं दिए, तो क्या आप देगा इस आंदोलन के बाद? पूरा देगा। अभी अल्टीमेटम कितना दिन का दे रहे हैं आप? अल्टीमेटम तो पूरा इसमें लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए आप। कितना समय कितना दे रहे हैं? ये समय का घोषणा हम लोग बैठेंगे ना, यूनियन के लोग फिर बैठेंगे। राजनगर थाना क्षेत्र के चाईबासा मुख्य मार्ग से तेलाई के समीप आज सुबह लगभग एक भीषण सड़क हादसे में एक शिक्षक की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वे मुसाबनी के बानालोपा ग्राम का निवासी थे और वे पश्चिम सिंहभूम के मनोहरपुर के एक विद्यालय में शिक्षक थे। शनिवार की शाम छुट्टी में अपने घर मुसाबनी आए थे। वहीं आज सुबह वापस मनोहरपुर जाने के क्रम में राजनगर थाना क्षेत्र के तेलाई के मुख्य मार्ग में ओवरटेक करने के क्रम में विपरीत दिशा से आ रही कार से टकरा गई और कार ने मोटरसाइकिल के लगभग 50 फीट तक घसीटा। मोटरसाइकिल सवार को गंभीर चोट आई, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस की सहायता से राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाने के क्रम में उसने दम तोड़ दिया। राजनगर से दीपक महतो की रिपोर्ट। से आ रहे थे? अब आ रहा था जमशेदपुर जादूगोड़ा से। और ये कार इधर से जा रही। इसमें कितने लोग घायल हुए हैं? घायल क्या, वो ये मोटरसाइकिल सवार घायल। और जो कार में थे? कार वाला नहीं, कहाँ के रहने वाले बता रहे हैं? अब कार वाला का हमको पता नहीं है, अभी के लिए रखा गया है। राष्ट्रीय जनता दल पूर्वी सिंहभूम के द्वारा जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया। राजद कार्यकर्ता किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े रहे एवं नए कृषि बिल वापस लेने की मांग की जा रही है। इस दौरान नेताओं ने आरोप लगाया कि इस बिल से देश के किसान कंगाल हो जाएंगे और पूंजीपति मालामाल। आज इस धरना प्रदर्शन में जिला प्रभारी विक्रम प्रसाद यादव, वरिष्ठ नेता सुभाष यादव, ओम प्रकाश सिंह, युवा प्रदेश उपाध्यक्ष तनवीर अहमद, युवा राजद महानगर अध्यक्ष कमलेश यादव, महानगर अध्यक्ष राजीव उल्ला खान, प्रधान महासचिव ब्रह्मदेव मंडल, जिला प्रवक्ता डॉक्टर संजय पाठक, बलदेव सिंह, जिला सचिव कन्हैया यादव, प्रकाश शर्मा, अंचल अध्यक्ष शर्मा, महानगर सचिव अंकित यादव आदि लोग इस धरना में उपस्थित थे। जमशेदपुर से कृष्णा शर्मा के आंदोलन के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम लोग आज पूर्वी सिंहभूम जिला के जो राजद कार्यकर्ता हैं, उपायुक्त के माध्यम से हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदय को स्मारक पत्र दिया है कि ये जो तीनों कृषि बिल जो लाया गया है, ये जन विरोधी है, किसान विरोधी है, देश विरोधी है और संविधान विरोधी है। क्योंकि संविधान में सभी लोगों के अधिकार प्रदत्त हैं। इन कृषि बिलों के द्वारा जो निजीकरण की जो व्यवस्था की जा रही है, वो किसानों के अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, बल्कि राज्यों के भी जो राजस्व मिलते हैं उसकी भी बंदी हो जाएगी। तो आप देखते होंगे कि जो पीडीएस की दुकानें हैं, जिससे गरीबों को सस्ते दर पर अनाज मिलते हैं, ये तो कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। क्योंकि अनाज तो चला जाएगा पूंजीपतियों के हाथ में, अदानी के, अंबानी के, ये तमाम लोगों ने, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावों में अरबों रुपए खर्च किए हैं, उसके बदले में
संत कबीर सेवा संस्थान के बैनर तले सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान को लेकर श्री इंद्रपाल जी की अध्यक्षता में युवा व युवतियों की एक बैठक आयोजित की गई। मौके पर संस्थान के जिला युवा समन्वयक अमित कुमार ने सड़क सुरक्षा पर विस्तार रूप से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा अपनी युवा आबादी पर गर्व करता है, क्योंकि हमारे पास विश्व की सबसे ज्यादा युवा आबादी रहती है। लेकिन यह विडम्बना है कि सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या भी युवा वर्ग से ही है। सड़क दुर्घटना में मरने वालों में 15 से 35 वर्ष के युवा सबसे ज्यादा होते हैं। यह आंकड़ा कुल मरने वाले के 54% से भी अधिक है। सड़क दुर्घटना से बचने के लिए एकमात्र उपाय है लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करना, तभी दुर्घटना रुकेगी। सावधान रहना होगा, नहीं तो सावधानी घटी दुर्घटना जैसे मामले आ जाएंगे। मौके पर सुमित सिंह एवं राव जी समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। लोगों में सड़क सुरक्षा का ध्यान न होना बहुत बड़ी लापरवाही है। जितनी तेजी रफ्तार से कोरोना में लोग की जान गई है, आज उतनी ही तेजी रफ्तार से सड़क दुर्घटना में जा रही है। लोगों को चाहिए कि अधिक से अधिक जागरूक होना, तभी ये सड़क दुर्घटना रुकेगी, अन्यथा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि सड़क पर सभी जब चलते हैं तो ध्यान में रखते हैं कि हमको घर जाना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इतनी तेज़ी रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, ना ही उनको घर पहुंचने का फिक्र होता है और ना ही कुछ वो सोचते हैं। कभी ये भी नहीं सोचते हैं कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका परिवार उनका इंतज़ार कर रहा है। ये सारी बात को भूलकर इस घटना को अंजाम दे देते हैं और कहीं न कहीं सड़क दुर्घटना में शिकार होने वाले काफ़ी परेशानी में पड़ जाते हैं। वन विभाग की तमाम प्रयासों के बाद भी रांची जिला के सोनाहातू पूर्वी क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक का दायरा बढ़ता ही जा रहा है, जहां रोजाना जंगली हाथी द्वारा सोनाहातू प्रखंड क्षेत्र के किसी न किसी गांव में किसानों के फसलों को रौंद कर बर्बाद किया जा रहा है। वहीं लोगों के घरों को भी निशाना बनाकर तोड़ा जा रहा है। बीती रात को जंगली हाथियों ने झुंड सोनाहातू पूर्वी क्षेत्र के तिलाई पीड़ी गांव के घासीराम महतो का, वीर सिंह महतो के आलू एवं शशिधर महतो के बीम एवं खगेश महतो के धान के फसल को बर्बाद कर डाला। वहीं जिलिंग सेदन गांव के विनोद गोराई का आलू का फसल, निरंजन प्रमाणी, लखन प्रमाणी, विजय प्रमाणी के खलिहान में रखे धान फसल को भी रौंद डाला गया। और वही सत्यवान पुरान, अमीर हाजम, लिंगटोन हजाम, अयोध्या पुरान, अंदन पुराना, घरना पुराना के खेत के धान फसल को रौंद डाला गया। मकर मुंडा एवं घनश्याम पुरान की लौकी फसल को भी रौंद डाला गया। सुबह सूचना मिलते ही क्षतिपूर्ति की जायजा लेने पहुंचे आज सुनीता भरत दास ने पीड़ित लोगों को वन विभाग से मुआवजा राशि दिलाने के आश्वासन दिए हैं। सोनाहातू से दिनेश हजाम की रिपोर्ट। देखिए, ये हम लोग का माने एक मूलभूत समस्या बन चुकी है। ये समस्या हम लोग ये किसान क्षेत्र में आते हैं और हम लोग अधिकतर कृषि से ही जुड़े हैं और हमारे जितने भी किसान भाई हैं सब कृषि से ही जीवन बसर करते हैं। और ये जो हाथी वाला समस्या है कि हम लोग जो फसल करते हैं, बुआई करते हैं, चाहे हम लोग खेती करने के बाद जंगली बाबा आके हम लोग का माने खेती को नष्ट करके हम लोग के पेट में हम लोग का एगो आश्रित को ही नष्ट कर जाते हैं। इसमें हम लोग को बड़ी दुख झेलना पड़ता है और हमारे माने रोजगार में भी बहुत बड़ा एगो बाधा पहुंचती है। इसमें हमारा यही कहना है कि सरकार इसमें ध्यान दे और इसका कुछ ना कुछ निराकरण करें। अच्छा, इससे पहले भी तो यहाँ पर कर चुका है जंगली हाथियों के द्वारा, तो इसमें आप वन विभाग को चाहे प्रखंड कार्यालय में आप आवेदन दिए हैं कि नहीं? हम लोग प्रखंड कार्यालय को भी आवेदन देते हैं, मुआवजा के लिए भी देते हैं, किसान से भी हम लोग आवेदन लेके अंचल स्तर से दे के हम लोग वो भी भेजते हैं, लेकिन वो भी लेट से होता है। प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग का लेट से मुआवजा मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है। उसमें हम लोग का देखिए जितना खर्चा पड़ता है उतना तो हम लोग को मिलता नहीं है, इसलिए हम लोग का इसमें क्षति ही क्षति है। अच्छा, आप लोग का गांव में वन समिति बनाया गया है कि नहीं? वन समिति बना हुआ है, फिर भी वो तो हमारा मैंने जिस तरह से घासीराम महतो। तो ये फसल सब कैसे ऐसा हुआ है, लौकी और बीम? ये सब हाथी में खा गया। हाथी में? जंगली हाथी? हाँ, जंगली हाथी। आज रात को पूरा झुंड की? हाँ। एक दो? नहीं, पूरा 10-20 गो था। कितना एकड़ जमीन में आपका? 1 एकड़। ठीक, तो आप सरकार से इसमें क्या
करना चाहते हैं आप? सरकार से हम लेना चाहते हैं इसका क्षतिपूर्ति। और जमशेदपुर मानगो गुरुद्वारा कमेटी के सिख समुदाय के लोगों ने साक्षी गांधी घाट पार्क के केंद्र में सरकार द्वारा पारित कृषि बिल प्रदर्शन किया। मानगो गुरुद्वारा प्रमुख भगवान सिंह ने भाजपा की सरकार को किसान विरोधी सरकार बताया। भगवान सिंह ने बताया कि अगर कृषि बिल वापस नहीं होती है तो हम लोग अपनी जान की परवाह न करते हुए सरकार का पुरजोर विरोध तब तक करते रहेंगे जब तक सरकार कृषि बिल को वापस नहीं ले लेती। जमशेदपुर से अमिता वर्मा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। साडा हक इत्ते रख, साडा हक इत्ते रख, साडा हक इत्ते रख। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। जय जवान जय किसान, 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 जय जवान जय किसान। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जमशेदपुर भारतीय जनता पार्टी ने आज जमशेदपुर साक्षी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने बताया कि कृषि बिल के विरोध में राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेक रही है, जबकि कृषि बिल से किसान खुशहाल होंगे। कुणाल सारंगी ने बताया कि विपक्षी पार्टियां चाहे जितना विरोध करें, हम उसके स्वार्थी मंसूबे को पूरे नहीं होने देंगे। हमारी पार्टी पूरे देश में किसानों को बिल के बारे में जानकारी देने का काम कर रही है और किसान भाइयों को समझा रही है कि विपक्ष के झांसे में न आए। कृषि बिल से किसान को बहुत ही सारी लाभ होंगे। कुणाल सारंगी ने बताया कि नए बिल के आने से किसान अपने उपज को किसी भी राज्य में बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। जमशेदपुर से अमिता वर्मा को लेकर जो किसान आज आंदोलनरत हैं, उस आंदोलन के आड़ पर जो चंद राजनीतिक संगठन और देशद्रोही संगठन आज अपना खेल करने की कोशिश कर रहे हैं, उस विषय पर राज्य और देश की जनता को जागरूक करने के लिए, किसानों को ये बताने के लिए कि पिछले 6 सालों में उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति के सुधार के लिए क्या तमाम कार्यक्रम किए गए हैं, धरातल पर कौन से कार्यक्रम उतरे हैं और किस तरह से उतरे हैं, इन तमाम विषयों पर लोगों को सजग करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इस प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ है। जो पिछले 6 सालों में कुछ आंकड़े मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा, जो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि किस दूरदर्शिता के साथ केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतारी गई हैं और उससे किस तरह का लाभ किसानों को हुआ है। जहां 2013 और 14 में जो कृषि का बजट था उसे 6 गुना बढ़ाकर 2020-21 में लगभग 1,35,000 करोड़ किया गया है, जो बताता है कि कृषि को लेकर सरकार कितनी गंभीर है। इसके अलावा जो अनाज का उत्पादन 4 सालों में लगभग 50 मिलियन टन बढ़ा है, जो 250 मिलियन टन था आज वो 300 मिलियन टन है। इसके अलावा जो पीएम किसान योजना, जो प्रधानमंत्री जी की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें किसानों को डायरेक्ट कैश का बेनिफिट दिया जाता है, उस योजना के माध्यम से लगभग 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को 96,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो वो स्वतंत्र है उस पैसे का इस्तेमाल वो कहाँ करना चाहते हैं। ऐसी तमाम विकास की योजनाएं जो सरकार ला रही है, उस सरकार को आज जो लोग किसान विरोधी का दर्जा दे रहे हैं उनको आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है कि किसान उनकी दिग्भ्रमित करने वाली राजनीति में नहीं फंसेगा। किसान पूरी तरह से जागरूक है, उसे वो बेनिफिट्स मिले हैं और आने वाले दिनों में इन तीनों कृषि कानूनों के माध्यम से उसे और भी बेनिफिट देने की योजना केंद्र सरकार बना रही है, जिसमें कि उसे स्वतंत्रता होगी, वो देश में कहीं पर भी अपनी फसल को बेच सके। उसे स्वतंत्रता होगी कि वो जिस व्यापारिक संगठन के साथ या प्राइवेट प्लेयर के साथ अपना परचेज एग्रीमेंट बनाए, अगर उसे उससे बेहतर विकल्प मिले तो वो बीच में भी उस करार को तोड़कर वो अपनी फसल को बेच सकता है। पूरे देश में किसी भी राज्य में वो अपनी फसल को बेच सकता है। जो बायर के साथ जो उसका एग्रीमेंट होगा उसमें मालिकाना हक किसान का बना रहेगा। फसल के साथ उनका एग्रीमेंट होगा, ना कि उनकी जमीन के साथ। तो और जो विवाद के भी स्थितियां होंगी उसके निराकरण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई है, जिसमें उसके विवाद का जल्द निराकरण हो सके। ऐसे तमाम विषय हैं जिनकी जानकारी किसानों को दी जा रही है लगातार संवाद के माध्यम से। पार्टी के जो वरीय नेता हैं, जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लगातार संवाद कर रहे हैं ताकि जागरूकता के आधार पर, जागरूकता की शक्ति के साथ दिग्भ्रमित करने वाली इस राजनीति को परास्त किया जा सके। आपने कहा कि आंदोलन में जो विरोध कर रहे हैं उसमें कुछ लोग जो पूरी तौर पर ये लग रहा है कि कुछ लोग जिनकी राजनीतिक दुकान पिछले 6 सालों से विकास की राजनीति के कारण बंद हो गई है, उन्हें इस किसान आंदोलन में अपनी राजनीति चमकाने का एक मौका दिख रहा है। और आप देख सकते हैं जो आंदोलन स्थल है वहां पर
उमर खालिद जैसे लोगों की पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, उनके जय जयकार के नारे लग रहे हैं, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तो क्या ये किसानों का मुद्दा है? और उनका जो चैटर बना है डिमांड्स का, उसमें भी ये जोड़ा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति जिन पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, जो एक्टिविस्ट है, जो इंटेलेक्चुअल सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स है, उनको बिना किसी कंडीशन के केंद्र सरकार रिहा करे। तो जिन पर एनआईए के तहत धारा लगी हुई है उसको आजाद करने की मांग ये किसानों की मांग के साथ कहां से आ रही है? तो सीधे तौर पर जो लोग अपनी राजनीतिक दुकान चमकाना चाह रहे हैं, उस दुकान को बंद कराने के लिए लोगों को जागरूक करके एक जन आंदोलन का स्वरूप बनाया जा रहा है पार्टी के द्वारा, जो प्रेस वार्ता के माध्यम से लेकर जन जन तक गांव में जाकर भी लोगों को हम जागरूक करने का काम करें। घाटशिला स्थित होटल मेरिडियन भाजपा सांसद विद्युत वरण महतो ने किसान बिल के समर्थन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान सांसद ने कहा कि किसानों के आय को दुगुना करने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। संसद के पारित कृषि विधेयक किसानों के हित में होगी। किसान अब अपने उपज को कहीं भी बेच सकते हैं, मंडी में भी फसल बेचने की अब बाध्यता नहीं होगी। मोदी सरकार किसानों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। कृषि विधेयक से किसानों को अपने पसीने का सही कीमत प्राप्त होगा। विपक्ष बेवजह कृषि विधेयक का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो कभी भी किसानों के कल्याण के लिए ठोस कदम नहीं उठाया। देश में लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहने के बावजूद किसानों के हालात में कोई बदलाव नहीं आई। विगत 6 वर्षों के मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान किसानों एवं कृषि के विकास हेतु अनेक योजनाएं धरातल पर उतरी है। अन्नदाताओं की मर्जी के अनुरूप फसलें बाजार में बिकेगी। अनाज के भंडारण तथा नई तकनीक हेतु सरकार विशेष प्रयत्नशील रहेगी। इस प्रेस वार्ता में भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती, दिनेश साव, चंडीचरण साव, सरोज महापात्र, लखन माढ़ी, राजन सिंह, सत्ता तिवारी, बबलू प्रसाद, हराधन सिंह, सुबोध सिंह, पिंटू नायक आदि उपस्थित थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। वैसे लोगों को इसलिए किसान आंदोलन में जो घुसपैठ कर दिया, टुकड़े टुकड़े गए, इसमें किसान मित्रों को सावधान होने के चाहिए। इसमें जिद में जो है, जिद में दिक्कत आएगा। 8-10 बार बैठ गए, सरकार पड़े तो 20 बार बैठे, किसान बढ़िया से समझ ले, कम से कम साल 2 साल 1 साल 2 साल देख ले किसान कि एक्ट में कहीं दिक्कत तो नहीं है। अगर विश्वास नहीं होता उसके बाद एक समझौता हो जाना चाहिए, क्योंकि किसान रोड पर है, सबको दुख है, सबको पीड़ा है, हम लोग को भी पीड़ा है कि वो हमारा अन्नदाता है, उन पर तकलीफ नहीं होना चाहिए। लेकिन जो सरकार चीज लाया है, खुलवाए, बालीवान खोल रहा है, फिर वो आपका जो हमारे आदर्श गांव है वहाँ का बांगुर्दा में, वहाँ बांगुर्दा में हमने डीसी साहब को खुलवा। इनके अलावा भी किसान का कहीं दिक्कत है तो डीसी साहब ने कहा कि आप लोग लिखे, ताकि किसान में कोई तरफ तक आज डीसी साहब से भी मेरा बातचीत हुआ कि ऐसी परिस्थिति में, ऐसा स्थिति में हम लोग किसान का बात में ध्यान रखते हुए धान क्रय केंद्र का जो है स्थापित करेगा, ताकि किसान का ये कहा कि ऑनलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन कल हम लोग डीसी साहब से मिलेंगे, उनसे आग्रह करेंगे अगर ब्लॉक स्तर से भी स्टार्ट किया जाए तो बहुत सारे किसान जो है ऑनलाइन सब नहीं समझ पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो छोटे किसान हैं, थोड़ा सा कमजोर किसान हैं, उनको भी इस स्कीम से फायदा मिले, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। तो इन्हीं सरकार अभी तक सरकार जो आदेश नहीं दिया धान का, अभी सामने टुसू पर्व झारखंड का सबसे बड़ा पर्व है और इस पर्व में गरीब से गरीब लोग जो है इस मेला पर्व को मानते हैं, किसान बड़ी अच्छे तरीके से मनाते हैं। इसीलिए उनसे आग्रह होगा कि धान का जो है खरीद जो है शुरू कर दिया जाए क्लेम्स के माध्यम से और उसका भुगतान भी जल्द से जल्द कराएं, ताकि किसान बंधु जो है वो खुशी रह सके। आज रोड रास्ता का भी वही अलम है, आज रोड रास्ता भी पूरा काम ठप पड़ा है। जो हमारे एनडीए सरकार ने जिस रोड को शुरुआत किया था उसका भी आधा काम करके बंद पड़ा। जैसे मैं गालोली एक सबसे बड़ा उदाहरण है, जेल रोड है, बड़े अस्ती से काम है, तो मुसावरी है, तो ऐसा बहुत सारे योजना है जो एस्टीमेट का जांच के मामले में 1 साल चला है। तो सरकार को देखना सोचना पड़ेगा कि मेरा हित में कौन काम कर रही है। आपको मालूम होगा झारखंड की, देखिए अभी झारखंड के मंत्री ने कह दिया कि सूखा धन गीला धन, ये पहला बार सुनने का, इसका पहले बहुत सरकार आ गई, इस तरह तो बात नहीं हुआ, सूखा धन गीला धन। और जब रघुवर दास जी की सरकार थी तो किसान का आमदनी जहाँ 6,000 प्रति वर्ष डायरेक्ट डीबीडी के माध्यम से किसान के खाते पर पैसा जहाँ आता 6,000,
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बीज के लिए दे रहा था, वही हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने 1 एकड़ में 5,000 दे रहा था। तो 5-5 25,000 रुपया, 25 और 6 31,000 रुपया डायरेक्ट किसान के खाता, झारखंड के किसान पर जा। लेकिन आज वर्तमान सरकार ये किसान का जो 5,000 मिलता था एकड़, इसको बैंड कर दिया। और इसी तरह आज पंचायत चुनाव हमारा है, पंचायत चुनाव समय पर नहीं होगा तो प्रतिनिधित्व कौन करेगा? वो पावरलेस रहेगा तो यह तो विकास की गति एकदम कमजोर पड़ जाएगा। तत्कालीन अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में पंचायत चुनाव 32 साल के बाद हुआ और उन्होंने बहुत सोच समझ के जो इसको किए थे, ताकि सरकार के जो है कामकाज, भारत सरकार राज्य सरकार की काम जमीन पर उतरे और पंचायत राज व्यवस्था शुरू हो, ताकि ग्रामीण का स्वशासन उसमें लागू हो सके, पंचायत का स्वशासन लागू हो सके और काम इसको अच्छे ढंग से करे। हम तो मांग करते हैं कि एकदम समय पर पंचायत चुनाव होना चाहिए और नहीं तो इसका विपरीत क्या है, सरकार को इसको उजागर करना चाहिए। कौन पंचायत को आगे देखेगा, कौन ले जाएगा? वर्तमान मुखिया, परिषद, चेयरमैन, इन लोगों के माध्यम से होगा या पंचायत को कौन इसको व्यवस्थित करेगा? जहाँ पर आप आज हम एक स्टेटमेंट देखा कि यहाँ पर पंचायत का काम सरकारी अफसर देखेंगे। अब सरकारी अफसर को तो आप जानते हैं 2011 में जो सर्वे किया था आपका आवास का, आज आप देख रहे हैं जिसका 2 तला बिल्डिंग है उसको मिल गया इसी से डाटा, लेकिन जो प्रकृत गरीब आदमी है उसको है नहीं, क्योंकि ग्राम सभा किया था।